जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 71 में ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 है ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे आप BBM के से हो, चाहे आप BVU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप LNMU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो आप क्यों ना, है ना, चाहे आप इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो आप, है ना, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल होने वाली हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है और BTech होल्डर्स के लिए भी चल रही है और BE होल्डर्स के लिए भी चल रही है। तो चलिए समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। लेक्चर नंबर 71 आज स्टार्ट होगा, ठीक है। जो है कि एक्सरसाइज 1, आपको मालूम है एक्सरसाइज 1 का जो है कि सीरीज सॉल्यूशन मैं चला रहा हूँ लेक्चर नंबर 61 से, है ना। लेक्चर नंबर 61 से मैं एक्सरसाइज 1 का सीरीज सॉल्यूशन चला रहा हूँ और आज लेक्चर 71 में एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 16 पर हम डिस्कस करेंगे, उसको बताएंगे कि किस प्रकार से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, शो डैट द सेट ऑफ मैट्राइसेस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस 0 कॉस अल्फा 0 फिर 0 0 0। मतलब क्या कहता है कि शो करने बोलता है, दिखाने बोलता है कि सेट ऑफ मैट्राइसेस, मतलब जो सेट ऑफ मैट्राइसेस होगा ना, सेट ऑफ मैट्राइसेस होगा वो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में ही आना चाहिए सेट ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है। और दिखाने बोल रहा है कि अगर इस फॉर्म में सेट ऑफ मैट्राइसेस आ रही है, अगर इस फॉर्म में सेट ऑफ मैट्राइसेस आ रही है जहां पर वेयर अल्फा इज ए रियल नंबर, अल्फा एक रियल नंबर है जहां पर फॉर्म्स ए ग्रुप, क्या बनाएगी, ये एक ग्रुप बनाएगी, ये हमको शो करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमको शो करना है कि ये क्या बनाएगी, ग्रुप बनाएगी, ठीक है, ये दिखाना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेंगे M डिनोट दी सेट ऑफ मैट्राइसेस, ये इस प्रकार के मैट्राइसेस, मतलब इस प्रकार का ही मैट्राइसेस होना चाहिए, ठीक है, इसी फॉर्म में, है ना। ये M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ मैट्राइसेस इस फॉर्म के सभी मैट्राइसेस के लिए, मतलब M सेट में कैसे मैट्राइसेस होंगे, तो इस फॉर्म के मैट्राइसेस होंगे जहां पर वेयर अल्फा क्या होगा, तो रियल नंबर होगा, स्ट्रिक्टली रियल नंबर होगा। इट इज टू प्रूव डेट, ये प्रूव करना है कि M इज ए ग्रुप, M को ग्रुप प्रूव करना है। M जो है कि सेट है, सेट ऑफ ऑल मैट्राइसेस इन दिस फॉर्म, है ना। ग्रुप प्रूव करना है M को, M इज ए ग्रुप प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हमको प्रूव करना है। देखिए अंडर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमको दिखाना है कि ये जो सेट M है जो कि उस प्रकार के मैट्राइसेस को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो वो क्या है, ग्रुप है, हमको ये दिखाना है। देखिए इस बार हम लोग को अबिलियन नहीं दिखाना, सिर्फ ग्रुप दिखाना है। तो सबसे पहला क्लोजर दिखाते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो लेट ए अल्फा और ए बीटा दो मैट्रिक्स मान लेंगे, सेट M से ले लेंगे जो इस फॉर्म में रहेंगे, है ना। सेट M से ले रहे हैं, इसका मतलब इसी फॉर्मेट के रहेंगे, है ना। तो ए अल्फा ए बीटा बिलोंग करेगा M से। तो अगर अल्फा मेरा रियल नंबर है, पहले ही यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन में ही, अल्फा इज ए रियल नंबर, तो बीटा भी तब रियल नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि ए अल्फा ए बीटा दो मैट्राइसेस है इसमें का, है ना, इसमें का मतलब सेट M का, जिसमें कि इस प्रकार का मैट्रिक्स रह रहे या मिल रहे हैं, तो जरूर ए अल्फा मेरा रियल नंबर है, तो ए बीटा भी, मतलब बीटा भी तब रियल नंबर होगा। तो चलिए वही चीज़ मैं लिख दिया हूँ, वेयर ए अल्फा ए बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन वी हैव ए अल्फा ए बीटा दो मैट्रिक्स ले लिया, है ना, सेट M से जो कि उस फॉर्मेट का है, और हमको दिखाना होगा कि इसका प्रोडक्ट भी अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, इसका प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो भी इसी M सेट में बिलोंग करेगा, इसी M सेट में बिलोंग करेगा, ये दिखाना है, तब हो जाएगा क्लोजर। तो देखिए ए अल्फा का वैल्यू ये कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 0। ए बीटा क्या है, कॉस बीटा साइन बीटा 0 माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 0 0 0। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही होंगे कि रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कॉस अल्फा को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई किया, फिर साइन अल्फा को माइनस साइन बीटा से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को प्लस 0 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद कॉस अल्फा को साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा को cos बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, sin अल्फा cos बीटा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, sin अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, sin 0 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, है ना। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्लास 11 12 का चीज़ है, ये 12 का चीज़ है, तो आप अगर नहीं जानेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। आप सेमेस्टर 3 में हैं।
माइनस साइन अल्फा को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर कॉस अल्फा को माइनस साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, है ना। इसके बाद फिर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, फिर माइनस साइन अल्फा को प्लस साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर कॉस अल्फा को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर माइनस साइन अल्फा को जीरो से मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, फिर कॉस अल्फा को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, फिर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा। फिर आगे देखिए, फिर जीरो को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, फिर जीरो को माइनस साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, फिर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, फिर जीरो को जीरो साइन अल्फा से साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, फिर जीरो को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, फिर जीरो को कॉस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, फिर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, फिर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, फिर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। ये हुआ पूरा पूरा। अब समझिएगा, एक फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, है ना। अगर नहीं पढ़ा तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, माइनस रहेगा तो प्लस, अब प्लस रहेगा तो माइनस, ये याद रखिएगा। और साइन में उल्टा होता है, साइन में अगर प्लस है तभी प्लस होगा और माइनस है तभी माइनस होगा, ये बात याद रखिएगा। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, मतलब इसका फॉर्मूला होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ ए, यहाँ पर देखिए पहले ए अल्फा इंटू ए बीटा को मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में लिखा, इसके बाद RHS वाला पार्ट को यहाँ पर देखिए इक्वल टू दिया हुआ था। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, उसके अकॉर्डिंग साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जीरो का जीरो, जीरो प्लस जीरो, 3 बार जीरो तो जीरो ही होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। किसके फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा होगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला में सेट होगा, क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस कॉमन आ ही जाएगा, है ना। अब फिर देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉस ए या सेकंड वाला में कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसको पलट के लिख दीजिएगा तो फॉर्मूला में सेट हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, जीरो का जीरो तो खत्म हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा। और जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, 3 बार जीरो मतलब जीरो हो गया। यहाँ नीचे देखिए, जीरो प्लस जीरो 3 बार जीरो मतलब जीरो हो गया, फिर जीरो प्लस जीरो 3 बार जीरो मतलब जीरो हो गया, फिर 3 बार जीरो यहाँ पर भी है, यहाँ पर जीरो हो गया। क्लियर है कंसेप्ट। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर समझिएगा, देखिएगा बच्चा, देखिए ए अल्फा क्या था, कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो, जीरो 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 ये था। तो इसी चीज़ को कंपेयर कीजिए उससे, देखिए जरा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा है, फिर अल्फा की जगह पर साइन अल्फा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा है, जहाँ जहाँ अल्फा है जस्ट वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। और माइनस यहाँ पर भी है तो देखिए वहाँ पर भी माइनस है, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर भी माइनस है और वहाँ पर भी फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में माइनस है। इसका मतलब ये कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ए अल्फा बराबर ये दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू दिस इसको ऐसे लिख देंगे। मतलब ये जो चीज़ आया मेरा इसी फॉर्मेट में आया है, इसीलिए मैंने इसको ए अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। और चूंकि अल्फा और बीटा 2 रियल नंबर थे, पहले ही मैंने सपोज कर लिया अल्फा बीटा 2 रियल नंबर है, और अब आपको मालूम है कि 2 रियल नंबर को जोड़ेंगे तो रियल नंबर ही होगा। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा रियल नंबर में, इसी वजह से ए अल्फा प्लस बीटा भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ एम में, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, इस मैट्रिक्स के सभी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। कॉस की जगह पर कॉस है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा है, साइन देखिए कॉस की जगह पर कॉस है, साइन की जगह पर साइन है, ठीक है, माइनस की जगह पर माइनस है, जीरो की जगह पर जीरो है, सब फॉलो कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि अल्फा यहाँ पर रियल नंबर था, अब हमको यहाँ पर पता कर लिए कि अल्फा प्लस बीटा भी रियल नंबर है, इसका मतलब ये भी जरूर सेट एम में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि सेट एम का यही सब क्राइटेरिया था कि कॉस की जगह पर कॉस आना चाहिए, साइन की जगह पर साइन आना चाहिए, जीरो की जगह पर जीरो आना चाहिए, माइनस की जगह पर माइनस आना चाहिए, ठीक है। और अल्फा जो है कि रियल नंबर है तो अल्फा प्लस बीटा भी एक रियल नंबर है, इसका मतलब सभी क्राइटेरिया को ये फॉलो कर गया, ठीक है। और इस फॉर्मेट में भी है 3x3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स है, इसका मतलब सभी फॉर्मेट को ये मान गया, सभी जो है कि रूल को मान गया, इस मैट्रिक्स के सभी रूल को ये मान गया, इसी वजह से ये ए अल्फा प्लस बीटा मैंने इसको लिख दिया। और ये जरूर तब बिलोंग कर जाएगा सेट एम में,
ठीक है, देयरफॉर इट इज क्लोज्ड। जब क्लोजर हो जाता है तो हम लिख देते हैं देयरफॉर इट इज क्लोज्ड। अब एसोसिएटिविटी कभी चेक नहीं करना चाहिए, है ना, मैट्रिक्स के केस में। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं हम लोग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ये हमने क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं, इसी वजह से इसमें चेक नहीं करना। ऐसा नहीं कीजिएगा कि ए अल्फा ले लिए, ए बीटा ले लिया और एक ए गामा ले लिए। आप करने का इच्छा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बाबू इतना क्यों करोगे? जब एक लाइन में आपका आंसर हो रहा है तो फिर क्यों करोगे? आप उस वैसे भी करोगे तो वही नंबर मिलेगा, और ऐसे भी करोगे तो वही नंबर मिलेगा। मतलब ये स्मार्ट वर्क है और वो वाला हार्ड वर्क हो जाएगा। गधा वाला वर्क क्यों करोगे, है ना? स्मार्ट वर्क कीजिए, समझ रहे ना? चलिए, ये हुआ। अब ये क्लोजर हो गया और मैंने एसोसिएटिव भी बता दिया। अब इसके बाद मैं बताऊंगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो चलिए तब तक इसको आप उतार लीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। इससे पहले मैं आपको बता दिया कि क्लोजर और एसोसिएटिव को यहाँ पर बता दिया था। अब देखिए आइडेंटिटी को देखते हैं ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। वी हैव A0 बराबर, हम लोग जैसे A अल्फा बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 समथिंग लिख रहे थे, तो A0 बराबर कॉस 0 साइन 0 0 माइनस साइन 0 कॉस 0 0 0 0 0 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अल्फा के जगह पर मुझे रियल नंबर चाहिए, तभी तो मतलब कि इसके जैसा मैट्रिक्स हमको चाहिए इसी फॉर्म में। तो देखिए कॉस की जगह पर कॉस है, माइनस की जगह पर माइनस है, साइन की जगह पर साइन है। ठीक है, कॉस की जगह पर कॉस है, साइन की जगह पर साइन है, माइनस की जगह पर माइनस है। और साथ ही साथ देख पा रहे हैं जहाँ पर अल्फा है वो रियल नंबर है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वेयर अल्फा इज ए रियल नंबर, तो 0 भी तो एक रियल नंबर है। इसका मतलब इसके सारे क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहा है। तो A0 बराबर ये लिख दिया मैंने। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, ये समथिंग समथिंग जानते ही है, और माइनस sin 0 का वैल्यू 0 ही होता है। तो ये हुआ, तो इसीलिए ये सेट M में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेट M क्या था तो देख सकते हैं उस प्रकार का होना चाहिए जहाँ पर इसी फॉर्म में सारा M सेट में, मतलब सेट ऑफ M में इसी प्रकार का मैट्रिक्स होना चाहिए। और जहाँ पर साइन है वहाँ पर साइन होना चाहिए, जहाँ पर कॉस है वहाँ पर कॉस होना चाहिए, जहाँ पर 0 है वहाँ पर 0 होना चाहिए, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर माइनस होना चाहिए। जहाँ पर अल्फा वो रियल नंबर है तो अल्फा की जगह पर कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, काम चल जाएगा, वो सेट M में वो मैट्रिक्स बिलोंग कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ए अल्फा, मान लीजिए कि मैंने कोई भी एक ए अल्फा चुन लिया, है ना, ए अल्फा जो चुने थे पहले, इससे पहले ए अल्फा मैंने चुन लिया। ए अल्फा जो है कि बिलोंग कर रहा है सेट M में, ये देखिए यही तो है, ए अल्फा सेट M में बिलोंग कर रहा है। अब जब ये सेट M में बिलोंग कर रहा है तो इसमें हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें बाएं से, और इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें दाएं से ए अल्फा के साथ, जिससे कि ए अल्फा में कोई परिवर्तन ना हो। डैट मीन्स अगर कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं डालता है। तो चलिए A0 यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह सिलेक्ट कर लिया, तो A0 इंटू ए अल्फा करेंगे तो A0 प्लस अल्फा होगा। पूछे क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैंने दिखा चुका हूँ क्लोजर से, ए अल्फा इंटू ए बीटा बराबर ए अल्फा प्लस बीटा, इसीलिए A0 इंटू ए अल्फा मैं A0 प्लस अल्फा लिख सकता हूँ, और 0 प्लस अल्फा ए अल्फा के बराबर होता है। यानी कि मैंने जब A0 को ए अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए अल्फा में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब A0 आइडेंटिटी है ना। ये लेफ्ट आइडेंटिटी हो गया। अभी चलिए इसको राइट आइडेंटिटी देखते हैं। ऑल्सो ए अल्फा को अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ए अल्फा को अगर A0 को ए अल्फा के साथ अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये ए अल्फा प्लस 0 होगा, क्योंकि सिंस ए अल्फा इंटू बीटा ए अल्फा प्लस बीटा होता है, तो इसीलिए ए अल्फा इंटू 0 ए अल्फा इंटू A0 ए अल्फा प्लस 0 होगा, जो कि अल्फा प्लस 0 ए अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि ए अल्फा में मैंने जब राइट हैंड साइड से भी A0 को मल्टीप्लाई किया तो भी ए अल्फा में कोई परिवर्तन नहीं आया। इट मीन्स A0 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, देयरफॉर A0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए। ठीक है, यहाँ इसीलिए यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गया। अब चलिए इनवर्स को देखते हैं कि यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में देखेंगे, ए अल्फा मेरा चूंकि सेट M में बिलोंग कर रहा है, देन ए माइनस अल्फा भी सेट M में बिलोंग करेगा। पूछे क्यों? क्योंकि देखिए अल्फा यहाँ पर रियल नंबर होना चाहिए, और माइनस अगर लगा दे, अल्फा में अगर माइनस लगा दे तो भी तो वो रियल नंबर ही होगा ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी तो रियल नंबर होता है। तो सिंस माइनस अल्फा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, इसी वजह से नाउ ए अल्फा के साथ मैंने ए माइनस अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, और अगर मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिले वो अगर आइडेंटिटी आ जाए तो मैं कह सकता हूँ कि ए अल्फा का ए माइनस अल्फा इनवर्स है। मतलब हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि ए माइनस अल्फा इज द इनवर्स ऑफ ए अल्फा। ठीक है,
ये हम लोग कह सकते हैं। तो चूंकि आप देख सकते हो ए अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है एम में, और ए माइनस अल्फ़ा को मैंने लेफ्ट हैंड साइड से मतलब ए अल्फ़ा के साथ ए माइनस अल्फ़ा को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? ए अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो इसीलिए माइनस अल्फ़ा इंटू करेंगे ए माइनस अल्फ़ा को ए अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा होगा, और ये ए ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ज़ीरो के बराबर होता है ना, ए ज़ीरो हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया ए माइनस अल्फ़ा को, तो मुझे ए ज़ीरो मिला, जो कि लेफ्ट आइडेंटिटी मिल गया। ठीक है, अब ये लेफ्ट आइडेंटिटी मिला है, इसका मतलब ए अल्फ़ा का ए माइनस अल्फ़ा लेफ्ट इन्वर्स है। अब चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली ए अल्फ़ा को ए माइनस अल्फ़ा के साथ, मतलब ए माइनस अल्फ़ा को मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई करूंगा ए अल्फ़ा के साथ, है ना, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे को क्या मिलेगा? ए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं, क्योंकि ए अल्फ़ा इंटू बीटा ए अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसी वजह से ए अल्फ़ा इंटू ए माइनस अल्फ़ा ए अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा होगा। तो ये हो गया। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ए ज़ीरो के बराबर आएगा, और इसको राइट आइडेंटिटी कह रहे हैं। इसका मतलब हमको क्या मिल गया? लेफ्ट आइडेंटिटी मिल रहा है और राइट आइडेंटिटी मिल रहा है। ये ऐसा संभव इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ए अल्फ़ा का ए माइनस अल्फ़ा इन्वर्स है। अगर डायरेक्ट वे में कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस अल्फ़ा इज़ द इन्वर्स ऑफ ए अल्फ़ा। ठीक है, आगे देख सकते हैं, इसी चीज़ को मैं लिखा हूँ लैंग्वेज में, देयरफॉर ए माइनस अल्फ़ा इज़ द इन्वर्स ऑफ ए अल्फ़ा। इसका मतलब यहाँ पर अल्फ़ा ए, मतलब इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। दज ईच एलिमेंट ऑफ एम पोजेजेज एन इन्वर्स। इसका मतलब एम सेट में जो इस प्रकार का मैट्रिक्स होगा, तो जितने भी मैट्रिक्स इस प्रकार के हो जाए, कितने भी, हमको उससे मतलब नहीं, तो उन सारे मैट्रिक्स का जो है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए अल्फ़ा का एग्जिस्ट करता है तो सबका करेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ए अल्फ़ा तो आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है, मतलब कि वो एक जनरल मैट्रिक्स है, उसी पर सारा डिपेंडेंट है, समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, दज मतलब कि उसी को देख करके पूरा मैट्रिक्स को बनाया गया है, पूरा सेट ऑफ मैट्रिक्स को बनाया गया है। तो इसका मतलब इसमें अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो सब में सेटिस्फाइड होगा। चूंकि ए अल्फ़ा का ए माइनस अल्फ़ा इन्वर्स है, इसी वजह से दज ईच एलिमेंट ऑफ एम पोजेजेज मतलब अपने अंदर होल्ड कर रहा है, पोजेजेज एन इन्वर्स, सभी एलिमेंट का अपना अपना इन्वर्स होगा। हेंस एम इज ए ग्रुप, क्योंकि एम ने क्लोजर को सेटिस्फाइड किया, एम ने एसोसिएटिव को सेटिस्फाइड किया, एम ने आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड किया, एम ने इन्वर्स को सेटिस्फाइड किया, इसीलिए चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड किया मेरा एम। इसी वजह से हेंस एम इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसी वजह से एम क्या हो गया? ग्रुप हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। यही प्रूफ करना था, ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए बात को यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर ग्रुप प्रूफ करने बोला था, ग्रुप प्रूफ कर दिए। अगर नॉन एबिलियन प्रूफ करने बोलता तो एक और स्टेप बढ़ जाइए, 5 नंबर लिख लीजिए, और लिखने के बाद लिखिए कम्यूटेटिव, और नीचे उसके लाइन में एक एरो दे करके लिख लीजिए, कि एरो देकर लिख लीजिए। अगर ऐसा पूछता तो तब ऐसा करते कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। एक लाइन लिख लीजिएगा, कम्यूटेटिव लिख करके एक लाइन दीजिएगा, डैश देकर लिख लीजिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, देयरफॉर द सेट ऑफ एम इज नॉट सेटिस्फाइड फिफ्थ कंडीशन विच इज कम्यूटेटिविटी, देयरफॉर सेट ऑफ एम इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन, but it satisfied all 4 axioms / postulates / conditions / laws with respect to binary operation, है ना। ये मेरा सेट एम जो है कि ये सबको सेटिस्फाइड कर रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर इट इज ग्रुप। ठीक है, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये पूरा मैंने आपको बताया, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने आपको बताया। ठीक है, लेक्चर नंबर 71 है। तो चलिए आगे और भी लेक्चर इन फ्यूचर में मर्ज करूंगा, लेकिन देखिए एक बात बता देता हूँ, और भी लेक्चर्स करूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादा क्वेश्चन और बचा नहीं हुआ है। मैं एक बार देख लेता हूँ, आप रहिएगा, है ना, रुकिए। हाँ, अगर देखा जाए तो कितना और बचा हुआ, ये लालजी प्रसाद का बुक है ना, और भी बहुत सारा बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं।
मैं बताया हूँ भी हूँ बहुत बार आपको। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर दिया है। 17, 18, 19, 20, 21, 22 मतलब 17, 18, 19, 20, 21 और 22 मतलब 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। और इनको इतना ये जरूरी नहीं है करना, लेकिन आप करने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी सब ग्रुप का भी वीडियो लेक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में, ठीक है। तो मैं पहले सब ग्रुप का बनाऊंगा, इसके बाद ये जो मेरा 6 क्वेश्चन है ये मैं करवा दूंगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 71 हुआ है, तो हो सकता है कि और 6 लेक्चर हो इसमें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं, अब नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी सब ग्रुप, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 71 है, हो सकता है इसमें मैं और फिलअप करूं। तो जैसे कि बहुत टीचर्स हम देखे हैं क्या करते हैं कि एक ही प्लेलिस्ट में मर्ज कर देते हैं, ग्रुप थ्योरी, सब ग्रुप, ये वो पूरा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं सब ग्रुप का जो है कि अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, मतलब सब ग्रुप के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ओके। तो इसके लिए चिंता मत कीजिए, उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगा, उसमें लेक्चर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये ग्रुप का यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ग्रुप कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए, हर ग्रुप का कुछ क्वेश्चंस मतलब जो है 6 वो बचा हुआ है, तो वो इन फ्यूचर देखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।